हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन क्लासेस पर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको नंबर से इंट्रोड्यूस कराया था कि नंबर है हमारे कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं। जैसे मैंने बताया था पहला पार्ट रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, फिर रियल पार्ट कितने पार्टों में डिवाइड हुए हैं वो बताया था, जिसमें मैंने आपको प्राइम नंबर वगैरह बता दिए थे। ठीक है, आज हम करेंगे उससे आगे बात। ठीक है, पहले मैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे आपसे, जिसमें मैंने पूछे थे कि 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो देखो भाई आगे 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 50 के बीच में 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं के बीच में प्राइम नंबर, क्या भाई प्राइम नंबर कितने होते हैं, ये मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन। मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होते हैं, यानी कितने अभाज्य नंबर होते हैं, यही मैंने पूछा था। ठीक है भैया, अब लीजिए इनके आंसर। 1 से 50 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं आपके 1 से 100 के, और 1 से 50 के बीच मैंने आपसे पूछा था। तो देखो भाई 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर होते हैं आपके 25। कितने होते हैं 25। और 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं आपके 15। आप एक काम करना, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखना, फिर उसमें छांटना कि प्राइम नंबर कौन से हैं। आप कहोगे प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट में कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो आप उसके लिए पहले मेरी नंबर सिस्टम की पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो देखिए, वहाँ से आपको प्राइम नंबर एब्सोल्युटली समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, फिर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच प्राइम नंबर कितने होते हैं। मैंने क्या वो पूछा था, 50 से 100 के बीच प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो भाई हम जानते हैं कि 1 से 100 के बीच प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 25। कितने होते हैं 25। और 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं, तो आप कहोगे 15। तो आप क्या करोगे, 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा भैया मेरे फाइनल आंसर। ठीक है, वही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये थे लास्ट वीडियो के क्वेश्चन। फिर मैंने आपसे पूछा था कि भैया मेरे परफेक्ट नंबर, क्या पूछा था मैंने, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। क्या पूछा था मैंने, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। तो अब देखते हैं हम कि भाई परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। अब आगे देखिए परफेक्ट नंबर, ये भी ज़्यादा नहीं, कुछ ही समय पहले ये अपडेट हुए हैं नंबर कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। ये देखो ना आपको एच डी यादव वाली बुक में देखने को मिलेगा, ना ही RS अग्रवाल जो बुक है उसमें भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने बताया था भैया आपको परफेक्ट नंबर, क्या पूछा था मैंने आपसे पूछा था परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। क्या किसी बताइए किसने आंसर दिया था भैया, मुझे लगता है किसी ने भी आंसर नहीं दिया था, क्योंकि शायद ही किसी को मालूम था कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। लेकिन आप सीखेंगे स्मार्ट इन क्लासेस के साथ क्या परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। जैसे मान लो हम कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे मैं मान लो मैंने पहला जो कंपोजिट नंबर लिया वो मैंने ले लिया 6। आप जानते हो कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या। तो 6 आप जानते कि भैया जो हमारे 6 के फैक्टर होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3 एंड इटसेल्फ। मतलब 6 1 से कटता है, ठीक है, 6 2 से भी कटता है, 6 3 से भी कटता है, और 6 से भी कटता है। और जो नंबर जिन से कटता है वही इसके क्या होते हैं फैक्टर, गुणनखंड। ठीक है, ऐसे हम एक और नंबर लेते हैं, हमने मान ले लिया 8। क्या ले लिया भैया 8, क्या नंबर ले लिया हमने 8 ले लिया, 12 ले लिया। ठीक है, ऐसे हम नंबर लेते हैं और इनके क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। और मान लो 28 ले लिया, ऐसे नंबर लेके फैक्टर कर लेंगे, हम चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कैसे चेक करते हैं, बाकी आप अपनी कॉपी और पेन लेके चेक करना।
और हाँ, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि भैया ये चीज़ हर वीडियो में या हर चैनल पर आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ आप पेन और कॉपी पास में रख कर बैठे, मैं जो बता रहा हूँ वो सब आप नोट जरूर करते चलना, क्योंकि हमारा जो नंबर सिस्टम है, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो नंबर सिस्टम है वो मैथ का बेसिक है, वो मैथ का बेसिक है। क्या भाई? नंबर सिस्टम। और यहाँ से शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिससे ये क्वेश्चन इस चैप्टर से ना आता हो। देखो, चाहे यूपी पुलिस का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें एक या दो क्वेश्चन इसमें से जरूर देखने को मिलेगा। यूपी एसआई का एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप एसएससी का कोई सा भी, चाहे 10+2 वाला, सीजीएल वाला, सीपी वाला, कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के दीजिए, देखिए आप उसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठना, मेरी आपकी यही एडवाइस है। ठीक है, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, आप स्कोर करना चाहते हैं तो ठीक है। तो देखिए, ऐसे हम क्या करते हैं, 8 के फैक्टर करते हैं। तो भाई आप कहोगे 8 1 से भी कटता है, 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 से डिवाइड होता है, और किससे? तो भैया आप कहोगे 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब 12 के फैक्टर करते हैं। 12 1 से डिवाइड होता है, 12 2 से डिवाइड होता है, 12 3 से डिवाइड होता है, और 12 4 से डिवाइड होता है, 12 6 से डिवाइड होता है, और 12 से डिवाइड होता है। ठीक है, हमने लिया था 28। ठीक है, 28 से पहले एक और नंबर ले लेते हैं, क्योंकि 4 एग्जाम्पल तो होनी चाहिए ना। ठीक है, हम 24 ले लेते हैं, एक में ले लेते हैं 28 जो हमने अभी लिया था। ठीक है भैया, अब हम करते हैं 24 को। तो आप कहोगे 24 है, 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, और ये 4 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, और ये भैया आपका 6 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है, और 24 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, ऐसे 28 को करेंगे तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से, एंड 4 से, ठीक है, 7 से, और भैया आपका किससे डिवाइड होता है? तो आप कहोगे 14 से, ठीक है, और 28 से। अब इसको ध्यान से चिपक के समझना कि आगे क्या कैसे फाइंड करते हैं कि परफेक्ट नंबर ये है या नहीं। तो देखिए, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। जैसे ये 6 है, तो इसमें आप क्या करोगे, ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये आप इन नंबर्स को क्या करोगे, क्रॉस कर दोगे। क्या कर दोगे? क्रॉस, कि भैया हमें इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब जो ये नंबर बचे, ये वाले, ये जो नंबर बचे, आप इनको ऐड कीजिए। अगर ऐड करने पर वही वाला नंबर आ जाता है तो वो एक परफेक्ट नंबर है, और नहीं आता तो वो परफेक्ट नंबर बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, मैं ऐड करता हूँ। आप 1 को और 2 को और 3 को ऐड करोगे तो देखो 1 2 3 3 3 6 6 = 6 आ रहा है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। अब इसको ऐड कीजिए, 1 और 2 3 3 और 4 7, क्या ये आ रहा है? तो भैया ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इसको ऐड कीजिए, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 6 16, ये 12 नहीं आ रहा, तो भैया ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। इसको ऐड कीजिए आप, इसको आप ऐड करोगे, देखो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 और 8 24 24 और 12 आपका हो जाएगा 36, क्या ये वही आ रहा है? तो भैया ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। अब इसे ऐड कीजिए, 1 और 2 3 3 4 7 7 7 14 और 14 14 28, देखो वही आ गया कि नहीं? तो ये एक परफेक्ट नंबर है। क्या आप समझे? अगर आप समझे तो वीडियो को लाइक करो। चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए, यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे से बनते हैं। यहाँ से आप अगर एग्जाम देखते हैं, जैसे कोई छोटा एग्जाम है, जैसे पुलिस वाला एग्जाम है, और आप वहाँ देखेंगे तो इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्वेश्चन कौन से? वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है। तो भैया आप कहोगे सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है वो कौन सा है? 6 है। अगर वो पूछता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट नंबर कौन सी है, तो भैया आप क्या कहोगे? 2 अंकों की जो सबसे छोटी परफेक्ट नंबर है वो क्या है? 28। क्या है भैया?
28। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो भैया आगे देखते हैं। हमने परफेक्ट नंबर देख लिया, अब हम देखेंगे आगे कुछ चीज़ें और रह गई थी नंबर संख्याओं को इंट्रोड्यूस कराने से पहले, तो उन चीज़ों को और देख लीजिए। मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। तो चलिए देखिए, मैंने आपको एक चीज़ और रह गई थी बताने के लिए, वो चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। कंपोजिट नंबर, क्या चीज़ भाई? कंपोजिट नंबर। हालांकि ये सब जानते हैं, अभी मैं बताऊंगा तो आपको अरे ये तो हम जानते थे जी भाई, बिल्कुल जानते होगे, लेकिन बताना ज़रूरी है। कंपोजिट नंबर, क्या कंपोजिट नंबर? देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। कंपोजिट नंबर, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। तो देखिए भाई, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होती हैं? जैसे देखो, मैं कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने नंबर लिख दिया 8, ठीक है भैया, 6, 10 एंड 20 एंड 100, ये सभी क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। अब देखो कैसे, जो चीज़ें एक और खुद के अलावा किसी अदर नंबर से भी डिवाइड होती हैं वो हमारे कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं? आपको ये भैया वो कंपोजिट नंबर होते हैं। देखिए कौन से, कैसे, देखो हाँ बता, 8 1 से भी डिवाइड होता है, ठीक है भैया, 8 2 से डिवाइड होता है, 8 4 से डिवाइड होता है, और 8 8 से डिवाइड होता है। तो देखो इसके 1 और 8 के अलावा 2 फैक्टर और हैं, तो ये क्या क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गई, एक कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे 6 में क्या होता है? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। 10 तो आप कहोगे 10 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है और 10 से डिवाइड होता है। 20 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है एंड 5 से डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है और 20 से डिवाइड होता है। ऐसे ये डिवाइड हो गया, आपको पता होगा, ठीक है। आप ये चीज़ समझ गए? आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं क्या कि भैया हम देखेंगे, अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? को प्राइम नंबर, क्या चीज़ भैया? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इन्हें हम को रिलेटिविटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? को रिलेटिविटी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं भैया सहअभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। देखिए भैया क्या होती हैं सहअभाज्य संख्याएं? को प्राइम नंबर और को रिलेटिविटी, ठीक है। तो समझिए सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं। जैसे भाई मैंने मान लो एक तो ले लिया 2 और एक ले लिया 5, को मतलब होता है जब दो संख्याएं इकट्ठी होती हैं तो उन्हें बॉन्ड तरीके से होती है ना, युग्म, पेयर बनता है। ये नंबर्स तो हमें हमेशा देखने को मिलेंगे पेयर में, दो संख्याएं इकट्ठी होंगी, दो नंबर इकट्ठे होंगे तभी हम बता पाएंगे। जैसे 2 और 5 में क्या है कि भैया 2 और 5 में दो नंबर ऐसे ही हों जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी हिंदी में बोलेंगे इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अब आप कहोगे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है? झट से मैं बहुत जल्दी स्पीड में बताता हूँ आपको कॉमन फैक्टर क्या होता है। जैसे 2 और 4, तो बताओ ऐसा कोई नंबर है जिससे ये दोनों संख्याएं कट रही हो, दोनों नंबर कट रहे हो, दोनों डिजिट कट रहे हो? तो आप कहोगे हाँ है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2। आपको पता है हर एक संख्या एक से तो कटती है, हर एक रेशनल नंबर का क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है। तो भैया जिन संख्याओं का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो वो को प्राइम नंबर नहीं होती हैं, और जिन संख्याओं का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। यानी मैं आपको कोई ऐसे दो डिजिट जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, एन एक को छोड़ के, किसे? एक को छोड़ के, वो वाले नंबर हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 12 एंड 17,
बताइए इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। क्या ये ऐसा कोई नंबर है जिससे 12 भी कटता हो, 17 कटता हो? नहीं है। तो ये क्या है? एक को प्राइम नंबर है। जैसे 5 एंड 12 इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो ये क्या हो गया कि भैया ये को प्राइम नंबर हो गया। आप समझ गए इसको? ठीक है। एक चीज़ और बतानी है, एक चीज़ और बतानी है, उसे और बताते हैं। एक चीज़ और बतानी है, बस वो चीज़ और बताते हैं। ठीक है भैया, एक चीज़ और बताते हैं। देखिए क्या, अगली वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टर्स। क्या? फैक्टर्स निकालना। फाइंड दी फैक्टर, फाइंड दी फैक्टर्स। हम अगली वीडियो में यानी पार्ट 3 में पढ़ेंगे क्या? फैक्टर निकालना। क्योंकि आप जानते हो कि इकाई अंक, शून्यों की संख्या निकालना अब ये पुराने क्वेश्चन हो गए हैं। ये तो सबको आता है, ये तो सबको आता है, लेकिन ये चीज़ सबको नहीं आती। मैं वो सिखाऊंगा जो किसी को ना आती हो। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।